जो हम पढ़ेंगे वो पहले मीडिएटर्स पढ़ेंगे, वो उसमें पहला आता है वासो एक्टिव अमीन्स। कौन सा? वासो एक्टिव अमीन्स, है ना। जब हमने एक्यूट इन्फ्लेमेशन पढ़ना चालू करा था तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हमने ये पढ़ना चालू करा था कि भाई वेसल्स में चेंज आता है। एग्रीड यस और नो? एग्रीड यस और नो, है ना। पहला हमने चेंज करा था वेसल कि वेसल में चेंज आता है। वेसल में क्या चेंज आता है बेटा? वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, डायलेट हो जाती है, डायलेटेशन ऑफ वेसल होती है, ठीक है ना। और ये फॉरन से ही ये इवेंट होता है। छोटी छोटी आर्टेरियोल्स हो गए, पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स हो गए, ये सब डायलेट करते हैं, है ना। जैसे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, कोई इन्फ्लेमेशन आपको आया, मान लीजिए टिश्यू नेक्रोसिस का कोई टिश्यू नेक्रोसिस हुआ और सेल इंजरी का कोई कंपोनेंट आया, या कोई बैक्टीरिया आया, फंगस आया, पैरासाइट आया, तो सबसे पहले मास्ट सेल्स वगैरह ने, ठीक है, मास्ट सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, इन्होंने देख लिया, मेनली मास्ट सेल, अरे ये क्या आया। तो मास्ट सेल्स के पास उसे ये सोचने समझने का मौका नहीं था कि पहले कोई सिग्नल मैं बनाऊंगा और भेजूंगा। उसने जो अपने अंदर प्री फॉर्म्ड चीजें थी वो एकदम से निकाल दी कि भैया जाओ सबसे पहले वैसोडाइलेटेशन कराओ, ठीक है। और वो प्री फॉर्म्ड चीज क्या है? हिस्टामिन, राइट। तो हिस्टामिन इज ए प्री फॉर्म्ड inflammatory mediator that is stored in mast cells, basophils, ठीक है। और ये क्या करता है, जैसे ही इसे सिग्नल मिलता है मास्ट सेल्स जो है हिस्टामिन रिलीज करा देती हैं, और हिस्टामिन रिलीज होते ही जो है सबसे पहले आर्टरीज पे जाके जो है फीचर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन कराता है, जैसे कि आर्टीरियल, जैसे कि छोटी छोटी चीजों का वेसल्स का डायलेटेशन। हाँ, इसके साथ साथ जो जैसे एस्थमा में आपको याद रहेगा ना हिस्टामिन रिलीज, जैसे ब्रोंकोस्पाज्म, म्यूकस प्रोडक्शन, ये भी ये कराता है, ठीक है। तो आर्टीरियोलर डायलेटेशन इनका पहला काम हो गया हिस्टामिन का। किस किस चीज से हिस्टामिन रिलीज हो सकता है? अस्थमा वाले लोगों में ठंड में होता है, यस और नो, है ना। तो फिजिकल इंजरी से भी, फिजिकल स्टिमुलाई से भी हिस्टामिन रिलीज हो सकता है। जैसे कि भैया ठंड हो गया, गर्मी हो गई, कई लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो चकत्ते से पड़ जाते हैं, है ना। कई लोगों को ठंड में अस्थमा का अटैक हो जाता है, ठीक है। देन जैसे मैंने बोला IgE मीडिएटेड डिसीजेस, जैसे अस्थमा भी उसका एग्जांपल है। अस्थमा ठंड की वजह से भी होता है, ज्यादा IgE मीडिएटेड डिसीजेस की वजह से होता है। एंटीजन जो है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स अगर मास्ट सेल से बाइंड कर जाता है तो मैसिव हिस्टामिन रिलीज होता है। तो पहला कौन सा हुआ? फिजिकल स्टिमुलाई, उससे क्या होता है? हिस्टामिन रिलीज। दूसरा कौन सा हुआ? एंटीजन एंटीबॉडी IgE टाइप, वो बाइंड कर गया तो हिस्टामिन रिलीज होता है बेटा। तीसरा कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, ठीक है। तो तीन चीजें रिवाइज करो मेरे साथ। पहला क्या है? पहला फिजिकल, ठीक है। दूसरा एंटीजन एंटीबॉडी IgE टाइप। तीसरा बी एक्टिव। तीसरा कॉम्प्लीमेंट, कौन सा? C3A C5A। सुनो, जितना भी बी है ना बेटा, एक फंडा, जितना भी कॉम्प्लीमेंट में बी है वो मेम्ब्रेन के साथ ही बंधा रहता है। जैसे C3B भी मेम्ब्रेन के साथ बंधा है, C5B भी सेल मेम्ब्रेन के साथ बंधा है, उसके बाद C6 to C9 भी सेल मेम्ब्रेन के साथ बंधा है। तो कभी भी बी रिलीज मत कराना ब्लड में। कौन से रिलीज कराओगे? ए रिलीज कराओगे, ठीक है। तो इन तीन वजह से हिस्टामिन जो है आपका वो रिलीज होता है। तो हिस्टामिन जो है मैंने बताया क्या करता है, आपका आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स का डायलेटेशन कराता है। सबसे पहला स्टेप जो कि इन्फ्लेमेशन में उसे किसी भी तरीके से करना है। दूसरा वासो एक्टिव अमीन है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन का इन्फ्लेमेशन में कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है, राइट है। सीरोटोनिन का इन्फ्लेमेशन में कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है, ठीक है। वो बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर की तरह यूज होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, जैसे कि GIT में सीरोटोनिन रिलीज होता है, ठीक है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये उसका उल्टा काम करता है। हिस्टामिन क्या कर रहा है और सीरोटोनिन क्या करेगा? थैंक यू।